Question number 9. This question is from differentiation and integration. फर्स्ट पार्ट इसका ए पार्ट जो है ये डिफरेंशिएशन का है और सेकंड पार्ट में हमने एरिया फाइंड करना है, तो ये इंटीग्रेशन का पार्ट है। बी पार्ट इंटीग्रेशन का है और फर्स्ट पार्ट जो है दैट इज ऑफ डिफरेंशिएशन। The diagram shows the curve y is equal to x into e power negative 1 over 4x square for x is greater than or equal to 0 and its maximum point m। कर्व के ऊपर मैक्सिमम पॉइंट जो है दिस इज द कर्व और दिस इज द मैक्सिमम पॉइंट m। फाइंड द एग्जैक्ट कोऑर्डिनेट्स ऑफ m। हमने इस मैक्सिमम पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने इन एग्जैक्ट फॉर्म। मैक्सिमम पॉइंट के लिए dy और dx जो होता है ग्रेडियंट जो होता है उसकी वैल्यू 0 होती है। तो सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x टू फाइंड द dy और dx। y इज इक्वल टू x e पावर नेगेटिव 1 ओवर 4x स्क्वायर और यहाँ पे दो फंक्शन है जिनका प्रोडक्ट है x और फंक्शन है और e पावर नेगेटिव 1 ओवर 4x स्क्वायर दैट इज अनदर फंक्शन। तो यहाँ पे प्रोडक्ट रूल यूज होगा। प्रोडक्ट रूल ये होता है कि y इज इक्वल टू इफ u एंड v आर फंक्शन ऑफ x। अगर ये दो फंक्शन ऑफ x हैं u और v तो फार्मूला होता है dy ओवर dx u v डैश प्लस v u डैश। यहाँ पे u डैश और v डैश जो है ये u डैश जो है डी u ओवर dx है और v डैश जो है ये डी v ओवर dx है। वी आर यूजिंग हेयर this product rule। dy over dx is x or differentiation of this function e power नेगेटिव 1 ओवर 4x स्क्वायर। अब हम ये पावर जो है नेगेटिव 1 ओवर 4x स्क्वायर इसकी डिफरेंशिएशन से मल्टीप्लाई भी करेंगे। तो ये देखें 2 जो है स्टार्ट में आ जाएगा -2 ओवर 4 x की पावर 1 डिक्रीज हो जाएगी तो इट बिकम्स -2 ओवर 4x। ये डिफरेंशिएशन जो है ये e पावर नेगेटिव 1 ओवर 4x स्क्वायर की है। प्लस अब हम इस फंक्शन को ऐसा लिखेंगे 1 ओवर 4x e पावर -1 ओवर 4x स्क्वायर और डिफरेंशिएशन ऑफ x दैट इज 1। इसको करते हैं हम सिंप्लीफाई। नेगेटिव 2 और 4 ये कैंसिल आउट -1 ओवर 2 आ जाएगा यहाँ पे। x इंटू e पावर नेगेटिव 1 ओवर 4x स्क्वायर इंटू नेगेटिव 1 ओवर 2x प्लस e पावर नेगेटिव 1 ओवर 4x स्क्वायर। अब ये तीनों मल्टीप्लाई हो रही हैं टर्म्स तो वी कैन राइट -1 ओवर 2x स्क्वायर e पावर नेगेटिव 1 ओवर 4x स्क्वायर प्लस e पावर नेगेटिव 1 ओवर 4x स्क्वायर। तो यहाँ पे ये दोनों टर्म्स में e पावर नेगेटिव 1 ओवर 4x स्क्वायर जो है दैट इज कॉमन। तो स्टेशनरी पॉइंट के लिए मैक्सिमम पॉइंट के लिए dy ओवर dx जो होता है ये 0 होता है। तो सो हम इसको 0 पुट कर लेते हैं। यहां से x की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। e पावर नेगेटिव 1 ओवर 4x स्क्वायर इज कॉमन विद इन ब्रैकेट -1 ओवर 2x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0।
This means that either this is equal to 0 or this is equal to 0. E पावर -1/4 x² भी 0 हो सकता है, या -1/2 x² + 1 0 हो सकता है। और यहाँ से हम x फाइंड नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे log लेना पड़ेगा, log 0 अनडिफाइंड होता है, सो दिस इज नॉट एप्लीकेबल। दिस इज नॉट एप्लीकेबल, यहाँ से हम x नहीं फाइंड कर सकते बिकॉज हमें log लेना पड़ेगा, क्योंकि ये पावर में x² है, इसको लाने के लिए, x फाइंड करने के लिए भी हमें log लेना पड़ेगा। log 0 जो होता है वो अनडिफाइंड होता है, जिसकी वजह से ये नॉट एप्लीकेबल है। वी कैनॉट फाइंड x फ्रॉम दिस इक्वेशन। तो यहाँ से हम x फाइंड कर लेंगे। 1/2 x² इज इक्वल टू 1, x² इज इक्वल टू, और x इज इक्वल टू ±√2। अब देखें यहाँ पे x जो है दैट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो m का x कोऑर्डिनेट जो है ये पॉजिटिव में हो सकता है, नेगेटिव नहीं। तो सो जस्टिफाई हो गया कि ये x जो है ये √2 पॉजिटिव होगा। x कोऑर्डिनेट आ गया, और अब हम y कोऑर्डिनेट फाइंड करेंगे। ये x की वैल्यू जो हमारे पास आई है कर्व की इक्वेशन में पुट कर देंगे। यहाँ पे x की वैल्यू पुट करेंगे तो y कोऑर्डिनेट भी, m का y कोऑर्डिनेट भी आ जाएगा। कर्व की इक्वेशन है y इज इक्वल टू x e⁻⁻1/4 x²। Putting this value of x here, we get y is equal to √2 e⁻⁻1/4 x²। x is √2, इसका स्केयर। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, e⁻1/4 into 2। This shows that y is equal to √2 e⁻⁻1/2। So this is the y coordinate और this is x coordinate। तो so m कोऑर्डिनेट्स आ गए हैं, मैक्सिमम पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे √2 x कोऑर्डिनेट, और y कोऑर्डिनेट आ जाएगा 2 √e⁻⁻1/2। Second part, B part of this question is of integration using the substitution u is equal x is equal to u under root, or otherwise find by integration the exact area of shaded region bounded by the curve x-axis and the line x is equal to 3. We have to find this area. This area is bounded by this part of the curve, x is equal to 3 और x-axis। एरिया का फार्मूला यूज करेंगे हम इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। यहाँ पे मेथड इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन वाला मेथड जो है वो यूज करेंगे। एरिया का फार्मूला होता है, इंटीग्रेट करना है आपने y को विद रिस्पेक्ट टू x। एरिया इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ y है x इंटू e⁻⁻1/4 x²। सब्स्टिट्यूशन जो है वो है दैट इज गिवन x इज इक्वल टू u अंडर रूट। अब यहाँ पे इसको चेंजिंग द वेरिएबल मेथड भी कहते हैं। वेरिएबल ही हमने चेंज कर देना। यहाँ पे x आ रहे हैं, वहां पे हमने du और u वाली टर्म्स लेके आनी है। इसको हम लिख सकते हैं x इज इक्वल टू u⁻1/2। तो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू u, तो dx/du जो है जाएगा 1/2 u⁻1/2 -1। We get dx/du is equal to 1/2 u⁻⁻1/2। So we can write 1/2
u पावर -1/2 जो है ये डिनोमिनेटर में आके u की पावर 1/2 हो जाएगी, तो हम u अंडर रूट लिख सकते हैं dx/du. Now by cross multiplying process it becomes u under root dx is equal to 1/2 du. By cross multiplying process तो u अंडर रूट जो है ये हमारे पास x के इक्वल है, तो यहाँ पे इसको लिख सकते हैं x dx इज इक्वल टू 1/2 du. तो यहाँ पे x और dx जो है x इंटू डी एक्स जो है इसको पहले इस तरह लिख लेते हैं अरेंज करके e पावर -1/4 x स्क्वायर x dx. अब इन प्लेस ऑफ x dx we can use 1/2 du. So a is equal to e पावर -1/4 और x स्क्वायर जो है यहाँ से x स्क्वायर क्या आ जाएगा, x स्क्वायर यहाँ से आ जाएगा u. सो हम इसको लिख लेते हैं e पावर -1/4 x स्क्वायर जो है ये हमारे पास आ जाएगा u -1/4 u आ जाएगा यहाँ पे. x dx की जो वैल्यू है वो 1/2 du है, तो 1/2 du. अब देखें यहाँ पे वेरिएबल पहले x था, अब x नहीं है u है और उसके साथ du है, वेरिएबल ही चेंज हो गया. अब हमने इसको इंटीग्रेट करना है. 1/2 को हम इंटीग्रेशन साइन से बाहर ले आते हैं क्योंकि ये मल्टीपल है. 1/2 e पावर -1/4 u विद रिस्पेक्ट टू u. अब इसको करेंगे हम इंटीग्रेट. 1/2 remains as such. Integration of e पावर -1/4 u will be same. इसकी इंटीग्रेशन यही होगी. अब हमने क्या करना है, ये पावर जो है -1/4 u की डिफरेंशिएशन करके उसको डिनोमिनेटर में लिख देना है. इसकी डिफरेंशिएशन होगी -1/4, तो उसको हमने डिनोमिनेटर में लिख दिया है. ये इसकी इंटीग्रेशन हो गई है. अब हम लिमिट्स अप्लाई करेंगे. पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं. ये आ जाएगा -4/2. ये 4 जो है ये यहाँ पे न्यूमरेटर में आ जाएगा. इट बिकम्स -4/2 e पावर -1/4 u. This is cancel out. We get a is equal to -2 e पावर -1/4 u. अब हम लिमिट्स अप्लाई करेंगे. लिमिट्स जो हैं वो अकॉर्डिंग टू द वेरिएबल आएंगी. लिमिट्स भी चेंज हो जाएंगी क्योंकि हमने वेरिएबल चेंज कर दिया है. वेरिएबल x था, अब हमारे पास u है, तो वेरिएबल भी और तो सिर्फ लिमिट्स भी चेंज हो जाएंगी. तो लिमिट चेंज करने का तरीका ये है, एक टेबल बनाएं. जब वेरिएबल x था तो ये देखिए यहाँ पे लिमिट क्या थी शेडेड एरिया के लिए. जब x था तो लिमिट है 0 to 3. यहाँ कर्व का पार्ट ये देखिए यहाँ से यहाँ तक है. यहाँ x कहाँ से कहाँ तक चेंज होता है शेडेड एरिया के लिए 0 से 3. तो पहले लिमिट 0 से 3 थी जब वेरिएबल x था. अब वेरिएबल u है, x वेरिएबल के साथ लिमिट 0 to 3, लोअर लिमिट 0 थी, अपर लिमिट 3. अब हमारे पास u के लिए क्या लिमिट होगी, ये सब्स्टिट्यूशन में पुट करें 0 और 3. x की वैल्यू 0 पुट करेंगे,
यहाँ पे तो u भी 0 आ जाएगा। अब x की वैल्यू जो है वो 3 पुट करेंगे तो u क्या आएगा, x की वैल्यू 3 पुट करेंगे तो u आ जाएगा 9, क्योंकि दोनों तरफ स्केयर लेना पड़ेगा, अंडर रूट है u के ऊपर, तो x इज इक्वल टू u इज इक्वल टू 9 आ जाएगा। तो सो वी आर टेकिंग दिस लिमिट, ये 0 to 3 जो थी ये x के लिए थी, अब लिमिट क्योंकि वेरिएबल चेंज हो गया, अब 0 to 9 लिमिट लेंगे हम। लोअर लिमिट इज 0, अपर लिमिट इज 9। अब लिमिट अप्लाई करेंगे, पहले अपर लिमिट फिर लोअर लिमिट। पहले हम इन प्लेस ऑफ u 9 पुट कर देंगे, -2e⁻⁻1/4 इंटू 9 माइनस लोअर लिमिट। अब हम इन प्लेस ऑफ u 0 पुट कर देंगे, -2e⁻0। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास एरिया आ जाएगा -2e⁻⁻9/4। e⁻0 जो होता है ये 1 होता है, तो सो माइनस और माइनस प्लस हो जाएंगे, तो ये +2 आ जाएगा। तो फाइनली इसको हम यूं लिख सकते हैं, एरिया इन एग्जैक्ट फॉर्म 2 माइनस 2e⁻⁻9/4। दिस इज द आंसर।